हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम न्यूज़। इस लास्ट वीक में जो भी न्यूज़ आई है मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ हम हमेशा आपको देते रहते हैं। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम पूरी कंपाइल करते हैं कस्टम डिपार्टमेंट, DGFT, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो दूसरी प्रेस की जो न्यूज़ आती है फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और स्टेटिक्स जो होती है, इस ट्रेड स्टेटिक्स जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, हम आपको देते रहते हैं। एक न्यूज़ आया हुआ है जिसके अंतर्गत ये बताया गया हुआ है कि जो तीन चीज़ें जीरा, राइस और टर्मरिक पाउडर है उसके अंदर बहुत मिक्सिंग करके यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस निकाला है कि इस बातों का अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और बाद में ही इसको एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों से ये माल का रिजेक्शन आ रहा है। मैं रिपीट करता हूँ कि उन लोगों ने बताया है मिक्स डीलिंग इन सीड्स इन जीरा के अंदर, और ट्रेसिस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन बासमती, और अनऑथराइज्ड कलर्स इन टर्मरिक पाउडर के अंदर भेजा जा रहा है। तो आप ध्यान दें कि अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप जब मैन्युफैक्चर से इन चीज़ों को खरीद रहे हैं तो आप पहले इसका इंस्पेक्शन अच्छी तरह से करवाइए और बाद में ही इसको एक्सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ये तीन चीज़ें अभी रिजेक्शन में वापस आ रही है। बनाना के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है कि हमारा बनाना का जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30% बढ़ा हुआ है। दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल 2019 टू जनवरी 2020 पीरियड के अंदर बताया हुआ है कि ये हमारा इतना बढ़ा हुआ है। और जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है बनाना का वो 1,27,230 टन्स हुआ है, और उसका जो टोटल वैल्यू में बताया कि दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली €58 मिलियन। एंड टोटल जो इनका परसेंटेज जो हुआ है वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30% बढ़ा हुआ है, और अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो वो 49% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो अगर आप बनाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी तक है और आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि हमारा इंडिया का बनाना ज़्यादा से ज़्यादा बाकी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग इन त्रिपुरा इन इंडिया। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने और भी कुछ कदम उठाए हैं, और उन्होंने बताया कि त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मिस्टर देब ने बताया ही हैज़ अनाउंस दैट द इंटेंस टू गिव द ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी ऑर्गेनिक चीज़ों की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आ रही है, और आप भी अगर कुछ काम ऑर्गेनिक में अंदर बढ़ाना चाहते हैं तो इसका पोटेंशियल और फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप भी इस चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास बाहर भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड कर रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया है कि अपेडा ने बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों के साथ MOUs सही किए हुए हैं। वो जो इंस्टीट्यूट हैं उनके नाम है IIT दिल्ली और क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग QCIB कहते हैं, ICFA, AGT University and Pearl Academy on 4th of March in Delhi to utilize their expertise in mutually working together, synchronizing the activities in interest of the agriculture, allied sectors for bringing better value to the stakeholders. A brief about the institution and silent future मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, आप खोल के पढ़ सकते हैं। और उसने बताया है कि क्यों इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। उसके बताया है कि टू फोकस ऑन द एग्री प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, better price realization for the farmers, synchronizing within the policies and program of the government of India, and in focus to farmers centric approach to improve the income through value addition at source itself to minimize the losses across the value chain। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इतने अच्छे से इंस्टीट्यूट के साथ उन लोग अपेडा ने अपना एक कोलैबोरेशन किया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी अच्छा हमारा एग्रीकल्चर जो होगा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट इसमें बढ़ावा देने में ये पूरी मदद करेगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से एक और न्यूज़ आया हुआ है कि ऑन 16th जॉइंट मिनिस्ट्रियली कमीशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन 24th of February, और उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर बातें जो हुई थी वो हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर हैं ट्रेड के, उनकी बातें हुई थी। और वो जो बातें हुई थी ट्रेड के रिलेटेड, टूरिज्म
एंड इन्वेस्टमेंट, और इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट्स वर्क ऑन दी मार्केट एसेस, एजुकेशन एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको खोल के इससे पर्टिकुलर जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें पढ़ सकते हैं। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड का जो स्टेटस था वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दैट जो फिगर दे रहा हूँ आपको वो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके जनवरी तक की फिगर आई हुई है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हुआ है, और जो एक्सपोर्ट की जो फिगर है दैट इंक्लूड्स मर्चेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट, दोनों की कंबाइंड जो फिगर आई हुई है वो है एस्टिमेटेड 446.46 बिलियन, एग्जिबिटिंग पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 1.94% कंपेरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और जो इंपोर्ट हुआ है वो 510.62 बिलियन है, इंपोर्ट हमारा कम हुआ है, और दैट एग्जिबिट 4.69% माइनस में गया हुआ है। तो ये स्टेटिक्स रहा है हमारा कंपेरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके अंदर ही कंटिन्यूशन में मैं बता रहा हूँ कि मर्चेंडाइज ट्रेड में कौन से आइटम्स से कितने परसेंटेज बढ़े हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो 32% बढ़ी हुई है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 12.30% बढ़ा हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 2.90 है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स 2.50% है, कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स है वो 2.21 से बढ़ा हुआ है। इंपोर्ट जो मैंने आपको बताया कि वो हमारा माइनस में गया हुआ है, तो वो कैसे माइनस में इंपोर्ट हुआ है। गोल्ड है वो 31.52% माइनस में है, इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कोल और कोक जो था वो माइनस 24.41% है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है वो है माइनस 11.98%। पर्ल्स एंड प्रीशियस जो थे मेटल्स, उन लोगों के स्टोन्स थे वो माइनस 6.16% है, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थी वो माइनस 4.66% थी। ट्रेड स्टेटिक्स को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको और भी एक बात बताता हूँ कि जो हमारे एक्सपोर्ट का जो ट्रेड का जो रिसिप्ट आया हुआ है, मतलब जितने हमारे पास पैसे आए हुए हैं वो है 20 बिलियंस है, और रुपीस के अंदर भी नीचे मैंने आपको फिगर दी हुई है कि कितने करोड़ आए हुए। इंपोर्ट की भी मैंने नीचे आपको फिगर दी हुई है, आप लिंक खोल के इस पर्टिकुलर को ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर एक्चुअली जो डिफिसिट ट्रेड बैलेंस कितना हुआ है उसकी भी मैंने आपको नीचे लिंक में पूरी जानकारी दी हुई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से एक और भी न्यूज़ है कि फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ नागपुर ऑरेंज फ्लैग्ड आउट टू दुबई। हम लोगों ने यहाँ से ऑरेंज भी एक्सपोर्ट किए हुए हैं, तो अगर आप ऑरेंज की बिजनेस के अंदर हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑरेंज अभी इस बार अच्छा क्रॉप आया हुआ है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं क्रॉप मतलब ऑरेंज का एक्सपोर्ट करने का। पर्टिकुलर जो जानकारी है मैंने आपको नीचे की लिंक में दी हुई है, तो आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके अपना ऑरेंज का जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ावा दीजिए। रॉयटर्स न्यूज़ है, ये जो रॉयटर्स न्यूज़ है वो 1852 से है, इतने सालों से वो काम कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसने बताया है कि इंडिया पल्सेस जो इंपोर्ट कर रही थी वो अभी 60% डाउन होगा, और हमारा जो इंडिया का जो पल्सेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। और जो दूसरी कंट्रियों से हमारा पल्सेस जो था वो बाहर से आ रहा था उनको ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो उन कंट्रियों के नाम भी बताए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और रशिया। इन कंट्रियों से हम पहले पल्सेस इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी इसमें गिरावट आने वाली है 60%, क्योंकि हमारे पास अच्छे से पल्सेस इस बार क्रॉप हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर जानकारी है आप नीचे लिंक खोल के प्राप्त कर सकते हैं। अब एक मैं ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो यूनाइटेड नेशंस से आई हुई है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी अनाउंस्ड अ लाइकली $50 बिलियन ड्रॉप इन द वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इन February 2020 एंड दिस इज ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतना बड़ा इसका इफेक्ट आया हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है उसकी यूनाइटेड नेशंस की जो है पर्टिकुलर लिंक मैंने आपको दी हुई है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने फिशरीज के ऊपर एक न्यूज़ भेजी है, वो आप ध्यान से सुने। जो WTO का जो डायरेक्टर है मिस्टर रॉबर्टो, उसने बताया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है।
In the meeting, WTO members on the 2nd March, Director General Roberto said to set out his views on how members could position themselves to deliver the agreement on the fishery subsidies and other issues on the 12th ministerial conference in June. जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो जून में कंडक्ट होने जा रही है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि फिशरीज़ की सब्सिडी कैसे दी जाए और उन लोगों को क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको क्या फ़ायदे होंगे, उनके बारे में की बातें शेयर करने के लिए अपना पूरा वर्क करके आएँ और इस पर्टिकुलर मीटिंग में आके उनको बताएं। तो ये जानकारी ज़्यादा के लिए मैंने लिंक दी हुई है, आप इनको खोल के पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ने और भी एक बात बताई है कि उन लोगों ने एक मीट किया था ऑन 24 और 25 फरवरी के ऊपर। उसके अंतर्गत उन लोगों ने बताया मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, ये जो बात है एग्रीकल्चर के बारे में है। उन लोगों ने बताया वी नीड मोर इंगेजमेंट फ्रॉम द डेलीगेशन टू फाइंड आउट मोर कॉमन ग्राउंड, मोर कॉमन लैंग्वेज एंड टू स्टार्ट सून शेपिंग व्हाट कम एग्रीकल्चर माइट लुक लाइक। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है। ये जो न्यूज़ है हम आपको हर वीक लिए देते हैं। अगर आपने लास्ट वीक की न्यूज़ को मिस किया हुआ है तो उन पर्टिकुलर न्यूज़ की लिंक भी हम लोगों ने आपको नीचे दी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी वो न्यूज़ देखें। मैंने आपको वापस बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। ओनियन के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ओनियन 15 मार्च से अगर चालू करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। RODTEP जो MEIS बेनिफिट को रिप्लेस करने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन RODTEP क्या है और MEIS क्या था, MEIS को क्यों बंद किया जा रहा है और RODTEP को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लेके आ रही है, उसके बारे में RODTEP का भी एक वीडियो बनाया है। मैं आपको फिर से नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको खोल के अपने आप को अपडेट रखें। आपसे गुजारिश है कि आप इस न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने आप को अपडेट रख के इसको अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच इंडीड।